अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका वेटेड। अब हम आ गए हैं कौन सी कैटेगरी में? वेटेड। आपका सिंपल प्राइस इंडेक्स खत्म हो गया, अब हम आए किसमें? वेटेड में। वेटेड में हम क्या करने वाले हैं? एग्रीगेटिव और रिलेटिव, दो वैरायटी हमारे पास, एग्रीगेटिव और रिलेटिव। ठीक है, एग्रीगेटिव में देखते हैं हमारे पास 4 मॉडल है, लेस्पर, पाशे, फिशर एंड मार्शल एजवर्थ। सबसे पहले आप लिख लीजिए लेस्पर्स। क्या लिखेंगे? लेस्पर्स इंडेक्स। कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए चार्ट में। एग्रीगेटिव में पहला क्या है? लेस्पर्स इंडेक्स। इसमें क्या करना है? हमें P1 और Q0 का समेशन चाहिए डिवाइडेड बाय P0 Q0 का समेशन इनटू 100। ठीक है, अब इसको याद करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं 10 0 0। क्या हो रहा है? ऊपर में 10 है, 1 एंड 0, 10 है, नीचे में 0 0 है, 10 0 0। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि इसका लेस्पर का इंडेक्स अगर आपको याद करना है तो आप याद करिए। अच्छा, लेस्पर का इंडेक्स 10 0 0, तो 10 मतलब ऊपर में 1 और 0 आएगा। 1 और 0 तो पहले क्या है? प्राइस है, तो प्राइस में 1 मतलब करंट ईयर की प्राइस, Q में 0 तो मतलब बेस ईयर का क्वांटिटी डिवाइडेड बाय करंट ईयर का प्राइस इनटू बेस ईयर की क्वांटिटी। अब यहाँ पे आप इस फॉर्मूले में देख रहे हैं तो यहां तक तो आपको क्या दिख रहा है कि अरे ये तो वही फॉर्मूला है सिंपल एग्रीगेटिव वाला, P1 अपॉन P0। जस्ट यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो गया है? Q0 और Q0, मतलब करंट ईयर का बेस जो है वो यहाँ पे क्या है? वेट है। करंट ईयर वेट, करंट ईयर क्वांटिटी is weight here। समझ में आ रहा है? इस फॉर्मूले को देख के क्या पता चला आपको? P1 P0 तो अरे ये तो नॉर्मली फॉर्मूला था, इसमें क्या हो गया? Q0 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये Q0 क्या है? आपका वेट है। आपको यहाँ पे क्या है? नाम क्या है? वेटेड एग्रीगेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव। तो एग्रीगेटिव वाला ही फॉर्मूला है, पर जहां पे क्या एडिशनल हो गया है? वेट आ गया है। और वेट किसको माने हमने? करंट ईयर क्वांटिटी को वेट माने। अच्छा, पाशे, पाशे वाला जो फॉर्मूला है PASSCHE' इंडेक्स, पाशेस इंडेक्स। तो पाशे के इंडेक्स में भी देखिए फॉर्मूला क्या है? 1101। क्या है फॉर्मूला? 11, ये क्या था? 10 0 0, यहां पे क्या है? 1101, 1101। अब यहां पे भी देखिए फॉर्मूले में क्या हो रहा है? P1 अपॉन P0, यहां तक का जो फॉर्मूला है ये तो सिंपल एग्रीगेटिव का ही है, सिंपल एग्रीगेटिव। जस्ट यहां पे क्या ऐड ऑन हो गया? Q1 और Q1 मल्टीप्लाई हो गया, तो ये जो है Q1 और Q1 क्या है? ये करंट ईयर क्वांटिटी इज बेस ईयर। समझ में आ रहा है? यहां पे क्या बेस था आपका? सॉरी, यहां पे आपको करेक्शन, एक छोटा सा गलती से, करंट ईयर क्वांटिटी नहीं, ये बेस ईयर क्वांटिटी था। बेस ईयर क्वांटिटी इज वेट ईयर, और यहाँ पे क्योंकि 0 था तो ऑब्वियसली ये बेस ईयर का था, और 1 ये क्या है? आपका करंट ईयर का। थोड़ी सी गलती हो गई जल्दी जल्दी बोलने में, अब इसको सुधार लीजिए। बेस ईयर क्वांटिटी इज वेट ईयर, क्योंकि यहाँ पे 0 था, ये बेस ईयर था, और यहाँ पे क्या है? करंट ईयर 1 है, तो ये क्या है? करंट ईयर क्वांटिटी इज बेस ईयर। समझ में आ गया? एग्रीगेटिव में ये कौन सा था? लेस्पर, फिर था पाशे। अब आते हैं फिशर। फिशर ने क्या किया कि ये जितने भी है ये सब अलग अलग लोग है। लेस्पर ने ये फॉर्मूला दिया, पाशे ने ये फॉर्मूला दिया, फिर आया फिशर। फिशर ने कुछ नहीं किया, ये जो दोनों फॉर्मूले थे ये दोनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। ये दोनों फॉर्मूले का जो आंसर आएगा उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिया। किसने ये बताया? फिशर ने। फिशर बोला वो ज्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो कुछ नहीं है, ये देखिए ये क्या है? ये L का फॉर्मूला है, P1 10 0 0,
और ये क्या है 1101 पाशे का फॉर्मूला है, तो इसने एल और पी जो आंसर आया उसका अंडर रूट बस कर दिया। ये किसने किया? फिशर ने। तो फिशर का फॉर्मूला लिख लीजिए अंडर रूट एल इंटू पी, और एल को बाइफर्केशन करेंगे तो हम क्या होएगा समेशन ऑफ P1 डिवाइड बाय इंटू Q0 अपॉन समेशन ऑफ P0 Q0। करंट ईयर बेस से मल्टीप्लाई है यहाँ पे, और सॉरी बेस ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे करंट ईयर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किए। ये क्या बन गया आपका फिशर इंडेक्स। याद हो गया आपको? तीनों साथ के साथ याद भी करते जाइए, बहुत इजी है। यहाँ पे करंट ईयर क्वांटिटी को हमने फिर वही गलती कर रहे हैं, बेस ईयर क्वांटिटी को हमने वेट बना लिया, उसके बाद यहाँ पे करंट ईयर क्वांटिटी को हमने बेस बना लिया। इसमें क्या किया, ये जो दोनों आंसर आए थे उसका ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिए। तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को और अंडर रूट कर देते हैं। तो ये क्या बन गया? फिशर इंडेक्स। उसके बाद मार्शल एजवर्थ आया। मार्शल एजवर्थ वाला फॉर्मूला भी देखिए पूरा सेम है, जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को ऐड कर रहा है। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे थे, यहाँ पे हम उसको ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, समेशन ऑफ P1 इंटू Q0 प्लस समेशन ऑफ P1 इंटू Q1। अपर में पहले दोनों L और P का जो अपर पार्ट है उसका अलग समेशन कर दिया, और डिनोमिनेटर पार्ट का अलग समेशन कर दिया इंटू 100। ये किसका फॉर्मूला था? मार्शल एजवर्थ का। याद करने के लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि अगर एल और पी याद हो गया तो आपको ये दोनों ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, फिशर और मार्शल का। और एल और पी मैंने आपको याद करवाया किस बेसिस पे? बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी का यहाँ पे बस एड ऑन हो रहा है, बाकी तो सिंपल एग्रीगेटिव वाला ही फॉर्मूला है। तो ये भी आपको याद हो गए। इस तरीके से ये चारों फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, ये था वेटेड एग्रीगेटिव में ये चार फॉर्मूले आपके कोर्स में है, लेस्पर्स, पाशे, फिशर, मार्शल, एजवर्थ। लिख लीजिए, ये चार्ट कंप्लीट कर लीजिए एग्रीगेटिव वाला। देखिए अब वेटेड एग्रीगेटिव का हम एक क्वेश्चन देखते हैं, वेटेड एग्रीगेटिव के ऊपर। मैं यहां पे ले लेता हूं एक कमोडिटी यहाँ पे A, B, C और D। ठीक है, इस पे मैं ले लेता हूं ये आपका बेस ईयर है, बेस ईयर की प्राइस, और यहाँ पे आपका बेस ईयर की क्वांटिटी, यहाँ पे करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी। मान के चलते हैं ये आपका बेस ईयर जो था वो 2010 था, और जो करंट ईयर है वो 2018 है। तो आपको टेबल में क्या दिया हुआ है, 2010 में उस कमोडिटी, एक कमोडिटी की क्या प्राइस थी और कितनी क्वांटिटी आती थी उस, और एक बेस दे दिया है, और वही यहाँ पे क्या दिया है 2018 में कितना प्राइस और कितना क्वांटिटी है। ठीक है, कितने प्राइस में कितनी क्वांटिटी आती है, यहाँ पे कितने प्राइस में कितनी क्वांटिटी आती थी।
इस तरीके से आपको 2 साल का डाटा दिया हुआ है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया बेस ईयर, ये हो गया आपका करंट ईयर। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे चार्ट बना लीजिए इस तरीके का 4 5 7 2, क्वांटिटी दी हुई है 3 4 2 3, प्राइस दिया हुआ है आपको 6 0 9 1 और 2 4 2 5 क्वांटिटी। इजी सा लेके चल रहा हूं मैं ताकि आपके कंप्यूटेशन आसानी से हो सके। फिलअप कर लिया आपने टेबल। ये आपको प्राइस दी हुई है P0 बेस ईयर की प्राइस दी हुई है, कम्युनिटी ए की, बी की, सी की, डी की, वैसी क्वांटिटी दिया हुआ है, द प्राइस दिया हुआ है, क्वांटिटी दिया हुआ है। ये डाटा आपको जो भी रहेगा वो तो आपको स्टैटिस्टिक्स के जो आप चैप्टर्स पढ़े उसके मदद से आप कलेक्शन करोगे तब वो जाके मिलेगा डाटा। तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एकदम इजी सा डाटा ले रहा हूँ ताकि आपको कैसे क्या सॉल्व करना है वो समझ में आए। ठीक है, यहाँ पे ये डाटा पॉइंट में बड़ा डाटा भी होता तो रियलिस्टिक डाटा भी हम लेके चल सकते थे, बट वो फिर आपको कैलकुलेशन करने में कमजोर होता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले हम देखते हैं पहला नाम क्या था। नाम याद करिए, नाम था पहला लेस्पर, है ना। लेस्पर में बेस वेट का हम लेते थे, बेस ईयर का क्वांटिटी वेट लेते थे। याद आ रहा है? इस तरीके याद करिए, मैपिंग करिए। आपका जो चार्ट है आप आंख बंद करो और आपको वो चार्ट आपके दिमाग में दिखना चाहिए कि अच्छा ये चार्ट था। चार्ट में ऐसे 4 कॉलम थे, सबसे पहले सिंपल में 2 थे, सिंपल में पहले एग्रीगेटिव था फिर रिलेटिव था, उसका फॉर्मूला ये था। ऐसे दिमाग में पूरे इमेजिनेशन करते जाइए। उसके बाद आइए यहाँ पे वेटेड में ऐसे 2 चार्ट थे तो उसमें एक एग्रीगेटिव रिलेटिव था। एग्रीगेटिव में फिर 4 मेथड थे, एक के नीचे एक। याद करिए, तो सबसे पहले में कौन सा था, लेस्पर का कुछ फॉर्मूला था। फॉर्मूले में एग्रीगेटिव जैसा ही फॉर्मूला था दिखने में तो, पर उसके साथ में मल्टीप्लाई क्या हो गया था, कुछ मल्टीप्लाई हुआ था बेस ईयर की क्वांटिटी। हाँ, बेस ईयर की क्वांटिटी, तो उसको हम याद करने के लिए क्या क्या कर रहे थे, 1000 याद आ रहा है। अच्छा, फिर नेक्स्ट कौन सा था, लेस्पर के बाद था पाशे में क्या था, उसने क्या बोला कि करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस बनाओ। कहां तुम पुरानी क्वांटिटी को बेस बना रखे हो, तो उसने करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस बना दिया। तो अब क्या हो गया, 1101, याद आया 1101। फिर उसके बाद फिशर आया। फिशर बोला अरे भाई तुम दोनों ने, एक ने करंट का ले लिया, एक ने वेट ले लिया करंट ईयर का, एक ने बेस ईयर का वेट ले लिया। मैं क्या बोलता हूं कि दोनों का एवरेज कर लो, तो उसने ज्योमेट्रिक मीन लगा दिया। फिर मार्शल एजवर्थ आया, वो बोला करके अरे जो एक करंट ईयर और बेस ईयर ले रहे हो तो दोनों को ऐड कर दो, न्यूमरेटर में भी और दोनों को ऐड कर दो डिनोमिनेटर में भी। ये किसने आके बोला, मार्शल एजवर्थ में। फॉर्मूला याद हो गया आपको, माइंड में पूरी मैपिंग बन गई आपके चार्ट की। चार्ट में पूरी इमेज क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए देखते हैं, एल से क्या है आपका, लेस्पर्स। तो लेस्पर का क्या फॉर्मूला था, समेशन ऑफ P1। अच्छा देखिए इसको कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ P0। इसके बाद क्या मल्टीप्लाई करना है, बेस ईयर की क्वांटिटी, तो बेस ईयर की क्वांटिटी इनटू 100। इसको कैसे याद करवाया था मैं आपको, 1000। कैसे याद करें आपने, 10 डिवाइडेड बाय 00, इससे याद करे थे आप। तो देखिए अब यहाँ पे आपको क्या क्या कॉलम चाहिए, P1 और Q0 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए, मतलब ये P1 और Q0 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। तो एक कॉलम आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे एक कॉलम आ गया आपके पास P1 मल्टीप्लाई बाय Q0, इसका आपको समेशन चाहिए डायरेक्टली। और नेक्स्ट क्या आ गया आपका, P0 इंटू Q0। ठीक है, फिर हम देखते हैं पाशे का फॉर्मूला। पाशे के फॉर्मूले में क्या था, समेशन ऑफ P1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0, और इसने क्या ले लिया, करंट ईयर की क्वांटिटी को बेस। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, P1 इंटू Q1 और P0 इंटू Q1।
ये 2 कॉलम और चाहिए, तो ये 2 कॉलम और बना देते हैं हम, P1 इंटू Q1 और P0 इंटू Q1। तो ये 4 कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे। हमें ये पता चल गया फॉर्मूले से। ठीक है, ये 4 कॉलम हम बना लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका टोटल चाहिए, इससे तो कोई मतलब नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में क्या यूज हुआ है, समेशन, तो हमें तो सीधा समेशन से मतलब है, टोटल से मतलब है, तो टोटल सीधा निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर वाला ट्रिक अब कभी तो काम आए। तो यहाँ पे क्या करें कि ये सब हमें जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली चाहिए टोटल। टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, निकालिए टोटल P1 और Q0। P1 क्या है यहाँ पे आपका, देखिए P1 6 है और Q0, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है पहले। तो अभी ध्यान में आप पहले क्या इन दोनों को लेके चलिए, P1 और Q0, तो ये मल्टीप्लाई बाय ये इसका समेशन। तो निकाले 3 इंटू 6 एम प्लस 4 इंटू 0 एम प्लस 2 इंटू 9 एम प्लस 3 इंटू 1 एम प्लस, टोटल MRC कितना आया 21। P1 मल्टीप्लाई बाय आपने क्या किया Q0, कितना है आपका 6 3 सा यहाँ पे 18 4 0 0 9 2 सा 18 और 3 प्लस 1 3 इंटू 1 3, तो 18 प्लस 18 प्लस 3 39 आया आपका। और उस तरीके से कैसे एम प्लस से कैसे आ रहा था 3 इंटू 6 एम प्लस 4 इंटू 0 एम प्लस 2 इंटू 9 एम प्लस 3 इंटू 1 एम प्लस 100 MR। इसमें कुछ गड़बड़ आ रहा है, बटन कुछ टू इंटू 9 सॉरी कुछ एरर आ गया था कैलकुलेटर में। मैथड वही आंसर आपका वही आएगा, क्योंकि ये चीज मैं आपको कब से स्टार्टिंग से ही सिखाते आ रहा हूँ कि आप नॉर्मली कंप्यूट करेंगे, एम प्लस वाले से करेंगे, इक्वल टू वाले से करेंगे, सबसे आपका आंसर 39 ही आएगा। देखिए इक्वल टू वाले से करके देखते हैं, 3 इंटू 6 इक्वल्स टू 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 इक्वल्स टू, सारे इक्वल्स हो गए। अब सबका समेशन चाहिए तो क्या करेंगे, जीटी, रैम वाला मेथड यूज किया हमने, 39 आ गया। क्लियर है। अब नेक्स्ट उसके बाद हम आगे देखते हैं, फिर क्या है P0 और Q0 का मल्टीप्लिकेशन, मतलब हमें चाहिए ये दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों करें। 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू, एंड देन ग्रैंड टोटल कितना आया 52। नेक्स्ट P1 और Q1 का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का चाहिए। ठीक है, तो ऑन प्रेस कर दिया, सारी मेमोरी रहे, 6 इंटू 2 इक्वल्स टू 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 9 इंटू 2 इक्वल्स टू 5 इंटू 1 इक्वल्स टू, ठीक है, फिर ग्रैंड टोटल आ गया 35, तीसरा मिल गया 35। ठीक है, हमें
अब नेक्स्ट कौन सा चाहिए हमें, P0 Q1, P0 और Q1 ये चाहिए हमें मल्टीप्लाई में, ठीक है। करें 4 इंटू 2, ऑन प्रेस कर रहा हूं, 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 7 इंटू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इक्वल्स टू ग्रैंड टोटल कितना है 52। मिल गए सारे फिगर, हमें सारे समेशन मिल गए हमें। अब हम फॉर्मूले में यूज कर लेते हैं इसे। देखिए लेस्पर के फॉर्मूले में क्या पूछा था हमें, P1 Q0, तो P1 Q0 ये रहा 39 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट क्या है P0 Q0 का समेशन, P0 Q0 का समेशन 52 है। अच्छा पाशे में क्या था, पाशे में P1 Q1 का समेशन 35 और P0 Q1 का समेशन 52, ठीक है। ये आपका था 1000, ये क्या था 11001। इस तरीके से हमने याद किया था, याद करने का मेथड है ये, ठीक है, फॉर्मूला लिखते वक्त। तो अभी तो हम यहाँ पे थे, इंटू 100 कर देंगे साथ में, तो ये आपका इंडेक्स आ जाएगा 39 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 100 इज 75। इसका कितना है 35 डिवाइडेड बाय 52 इज इंटू 100 67.31। ये क्या आ गया आपके लेस्पर और पाशे। अब निकालते हैं फिशर। फिशर ने क्या बोला था, अंडर रूट कर दो लेस्पर वाले फॉर्मूले का और पाशे वाले फॉर्मूले का, लेस्पर वाले फॉर्मूले का और पाशे वाले फॉर्मूले का। थर्टी 39/52 मल्टीप्लाई बाय 35/52 और इसका स्क्वायर रूट। चलिए इसे सॉल्व, कितना आता है, देखिए ऑन प्रेस कर लिया मैंने, 39 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 52 डिवाइडेड बाय 52 और इसका स्क्वायर रूट इंटू 100, यहाँ पे इंटू 100 भी होता है आपका, इंटू 100, तो कितना आएगा 71.05। ये क्या आ गया आपका फिशर इंडेक्स आ गया। अब लास्ट मार्शल एजवर्थ उसने क्या बोला था, इसको ऐड कर दो करंट ईयर के बेस और बेस ईयर क्वांटिटी और करंट ईयर क्वांटिटी वाले वेट को दोनों से ऐड कर दो और डिवाइड कर दो बेस ईयर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 39 प्लस 35 डिवाइड बाय 52 प्लस 52 इंटू 100। 39 प्लस 35 इज 74 divided by 52 plus 52 is 104 into 100 is equals to 74 divided by 104 into 100 is 71.15. 71.15 is your answer. इस तरीके से ये आपका कंप्लीट एग्रीगेटिव के चारों मेथड इस तरीके से सॉल्व होंगे। आपको क्या करना था, टेबल में बस ये 4 कॉलम एडिशनल बने,
कौन कौन से 4 कॉलम, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 इंटू P0 Q1। अब ये सब भी कैसे आया फॉर्मूला में मैं सब आपको याद करवा चुका हूँ कि क्या किसमें किसका क्या मतलब है, इसने क्या लेके चला, इसने करंट वेट इसने किसका लिया, क्वांटिटी बेस ईयर की क्वांटिटी का बेस लिया, इसने करंट ईयर क्वांटिटी का वेट लिया, किसने क्या किया, सब अच्छे से समझ लीजिए, कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए ये सॉल्यूशन को। ये आपके 4 आंसर हो गए, लेस्पर से 75, पार्शियल से 67.31, फिशर से 71.05 और मार्शल एजवर्थ से 71.15।